राधा की जय। परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय विष्णुपाद परमहंस शिक्षवाद श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय श्री रूपानुग वर्ग वृंद की जय। पंच तत्वात्मक गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। परम करुणामय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय षड संदर्भ की जय। श्रीमद् भागवतस्थ तत्व संदर्भ की जय। जय जय गिरिराज गोवर्धन की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताये तद्भक्ताये नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमुस्वकलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम् त्वयि अजातयपराधानां त्वमेव शरणं प्रभु त्वमेव शरणं प्रभु त्वमेव शरणं प्रभु। पतित पावन परम करुणामय श्री गुरु महाराज की जय। परम करुणामय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री तत्व संदर्भ की जय।
किसी ने पढ़ा था इसको क्या? ठीक, हमने श्रवण किया था कि पराशर जी ने अपने पुत्र श्री वेदव्यास जी के विषय में विशेष महिमा कही। नारदीय पुराण में भी उसका वर्णन है कि पराशर जी किस प्रकार से अपने पुत्र के बारे में कहते हैं कि वेदव्यास जी ने सत्यवती और पराशर जी के द्वारा इस संसार में एक तरह से अवतार लिया। स्कंद पुराण में वर्णन है नारायणाद् विनिष्पन्नं ज्ञानं कृतयुगे स्थितं किंचिदतदन्यथा जातं त्रेतायां द्वापरेऽखिलम् गौतमस्य ऋषेर्शापात् ज्ञाने त्वज्ञात ज्ञानतां गते संकीर्ण बुद्धयो देवा ब्रह्मरुद्रपुराः सराः शरण्यं शरणं शरण्यं शरणं जगमुना नारायणम् आमनयम् तैर्विज्ञापितकार्यस्तु भगवान् पुरुषोत्तम अवतीर्णो महायोगी सत्यवत्यां पराशरात् उत्सन्नान् भगवान् वेदानुजरर्हार हरि स्वयं वेद शब्दनात्र पुराणाद्वियम् अपि गृह्यते तदेवम् इतिहास पुराण विचार एव श्रेयानिति तत्रापि पुराणस्यैव गरिमा दृश्यते उक्तं हि नारदीये वेदार्थ अधिकं मन्ये पुराणार्थ वरानने वेदः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणे नात्र संशय पुराणम् अन्यथा कृत्वा त्र्यग्योनिम् अवाप्नुयात् सुदान्तो अपि सुशान्तो अपि न गतिं क्वचित् अप्यनुयात्। कल नहीं, उस दिन हमने इसको श्रवण किया था कि गौतम ऋषि ने जब देवताओं को अभिशाप दिया कि तुम लोग इतने देवता के पद पर बैठ करके अर्थात दाता के पद पे बैठ के इतने भोगी हो गए कि तुमने अपने गुरु स्थानीय पत्नी को भी नहीं छोड़ा। इसलिए गौतम ऋषि ने उनको इस अपराध के लिए दंड दिया। मतलब इस कथन में एक समय की आख्या क्या है। एक समय दुर्भिक्ष उपस्थित होने पर गौतम ऋषि निज
योग प्रभाव उत्पन्न अन्न के द्वारा अनेक ब्राह्मणों का पालन करने लगे। दुर्भिक्ष का अवसान होने से ब्राह्मणगण स्वस्थानों में प्रस्थान करने की इच्छा प्रकट किए थे। इससे गौतम की असहमति रही। गौतम चाहते थे कि कुछ और समय ब्राह्मणगण वहाँ रुक जाए। ब्राह्मणगण प्रस्थान के निमित्त उपायांतर को ना देखकर कल्पित गोवत्स निर्माण कर गौतम के यातायात मार्ग में रख दिए। उससे गौतम का स्पर्श उसके साथ अज्ञात सार से हो गया। ब्राह्मणगण गौतम को गोहत्या अपराधी मानकर वहां से चले गए। गौतम गोहत्या का प्रायश्चित करके जान गए कि गोवत्स सत्य नहीं है, ये ब्राह्मणों की कपटता है। तब उन्होंने उन सब के ज्ञान लोप हो जाएं ऐसा विशाप दिया। गौतम ऋषि एक ऐसे महान ऋषि हुए कि जिनका इतिहास वेदों में है। ऐसे ऋषि पुराणों के अलावा वेदों में है। क्या हुआ? अकाल पड़ गया। अकाल जानते हो किसे कहते हैं? क्या, क्यों नहीं होता? एकदम ऐसा सब सूख जाता है। जितने छोटे छोटे तालाब हैं, जो कुछ है, सब सूख जाते हैं। ऐसी स्थिति जब हो गई तब बहुत सारे ब्राह्मण गौतम ऋषि के पास आए और गौतम ऋषि ने अपने तपोबल से उन सब योग प्रभाव से उन सब ब्राह्मणों को भोजन करवाया बहुत दिनों तक। जब पुनः बारिश हुई और अन्न इत्यादि उत्पन्न हो गए तो ब्राह्मणों की इच्छा हुई कि वो चले जाएं, अपने अपने स्थान लौटें। लेकिन गौतम ऋषि को थोड़ा और लोभ हुआ कि चलो ब्राह्मण सेवा का अवसर मिला है, थोड़ा और रुक जाएं, थोड़ा और रोकना चाहा। ऐसे करते करते उनकी इच्छा थी कि लो यहीं। लेकिन ब्राह्मणों ने वहाँ से जाने के लिए उपायांतर अर्थात अन्य उपाय ढूंढने की कोशिश की। क्या किया कि उन्होंने एक काल्पनिक गाय का बच्चा बनाया और उसको मार्ग में रख दिया जिधर से गौतम ऋषि आएंगे। गौतम ऋषि ध्यान में निमग्न चले आ रहे हैं। आते आते उनका पैर उससे लगा। जैसे पैर लगा तो ब्राह्मण ने बोला, अरे आपने एक बछड़े को मार दिया, पैर मार दिया। वो मारने से वो मर गया, ऐसा उनको हुआ। तो उससे वो सारे लोग कहते कि आपके हाथ से अब हम भोजन नहीं कर सकते, बोल करके वो चले गए ब्राह्मण लोग। गौतम ऋषि को बड़ा दुख हुआ, ऐसा कैसे हो गया मेरे से। उन्होंने उसके लिए कठोर तप शुरू किया पश्चाताप करने के लिए। पश्चाताप की अग्नि में वो जलने लगे और उससे जो प्रायश्चित कर रहे थे उस समय उन्हें ध्यान हुआ कि अरे वो तो गाय का बछड़ा नहीं था, वो तो काल्पनिक उन्होंने एक किया था। बस उसी समय उन्होंने अभिशाप दिया, जाओ मूर्खो, तुम ब्राह्मण जो हैं इतना ज्ञानवान हो करके कि मैं सेवा का उद्देश्य रखना चाह रहा हूँ, सेवा करने की इच्छा है, तुम लोगों ने ऐसी कपटता की कि मेरे आगे एक काल्पनिक मरा हुआ कह सकते हो बछड़ा रख दिया और उसका प्रायश्चित मैं कर रहा हूँ। इस गुस्से में उन्होंने अभिशाप दे दिया कि जाओ ब्राह्मण वेद विहीन अर्थात ज्ञान विहीन हो जाए। तब वो सारे ब्राह्मण का ज्ञान लोप हो गया।
वहीं से तदानीन्तनः ज्ञानलोप का कारण था। यही अभिशाप। इतिहास पुराण विचार एवं श्रेयान, इससे वेद विचार की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोध नहीं होता है। संप्रति कलयुग है, उससे जीव मंदबुद्धि हैं, वेद दुर्बुद्धे हैं, प्रकृत अर्थ निर्णय में मानव असमर्थ है। इसीलिए वेद व्यास जी जो हैं प्रकट हुए। उससे पहले कल हमने श्रवण किया था कि वेद व्यास जी के चित्त रूपी आकाश में जो ज्ञान प्रकट हुआ, वो ज्ञान खंडा आकाश तुल्य, जो उनके हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ, किनके? वेद व्यास जी के हृदय में, वो आकाश महाकाश की तरह। और अन्य अन्य ऋषियों के हृदय में जो प्रकट हुआ ज्ञान, वो खंडा आकाश में थोड़ा 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 थोड़ा। वेद व्यास जी ने सारे ही जो ऋषियों को अनुभव हुए, उन अनुभवों को एक जगह संकलित कर दिया, जिससे कि कहीं भी किसी को जरूरत पड़ती है किसी भी ज्ञान की, तो उन्हें ज़्यादा खोजना ना पड़े। 18 पुराण, षड्श दर्शन, ये सब कुछ पढ़ ले, बस हो जाएगा। मतलब कहने के लिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जीवन निकल जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा, इतना ग्रंथ है। तो कहने का अभिप्राय, यहाँ पे पराशर जी कहते हैं कि जो मेरा पुत्र है वो साधारण नहीं, ततोऽत्र मत्सुतो व्यास। कहने का अभिप्राय कि व्यास जी सर्वज्ञ ऋषि हैं और वो ईश्वर का ही अंश है, तभी ऐसा कर पाए। ईश्वर अंश कैसे हो गए? ईश्वर का गुण जो है उनमें प्रकट हो गया। क्या गुण? सर्वज्ञ। भगवान का एक नाम सर्वज्ञ है, वो गुण में उनमें प्रकट हुआ। कई कई अवतार जो हैं वो शक्ति के आवेश से होते हैं। शक्ति के आवेश का मतलब भगवत शक्ति का आवेश, भगवान की शक्ति का आवेश, साक्षात। इस प्रकार से आवेश अवतार होते हैं। जैसे हमारे ठाकुर हरिदास जी, जिनको कि गौड़ीय वैष्णव ब्रह्मा जी का अवतार कहते हैं, कि ब्रह्मा जी ने जब कृष्ण के सखा और जो गोवत्सों को, बछड़ों को चोरी किया और जाकर के खाते हुए अवस्था में उन्हें चुरा करके सुमेरु पहाड़ की गुफा में रख दिया, और ठाकुर जी ने सारी लीला ऐसी रची कि सारे के सारे ग्वाल बाल और बछड़े एक जैसे 1 साल तक लगातार लीला कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने आके 1 मिनट बाद देखा, अरे ये क्या, ये तो ऐसे के ऐसे ही सारे, इनमें तो कोई अंतर ही नहीं। तब ब्रह्मा जी शरणागत हुए, क्षमा याचना की और मन में कहा, मैं ऐसे ब्रह्म पद पर रह के अभिमानी हो गया, मैं शुद्राधम हो जाऊं, अगर आप मेरे पे कृपा करें। तो गौड़ीय वैष्णवों का मत है, मानना है, कहना है कि वही ब्रह्मा जी जो हैं हरिदास ठाकुर के रूप में आए। फिर शुरू हो गया आपका लगाना। तो ब्रह्मा जी हरिदास रूप से आए, लेकिन कहीं कहीं हरिदास ठाकुर को प्रहलाद भी कहा गया है कि वो प्रहलाद के अवतार है। अब क्या करोगे, किधर जाके सिर पटकोगे, कौन है कौन नहीं? उसका अर्थ है कि जब जब वो कोड़े मारने लगे जल्लाद लोग,
उस वक्त उनको जब कष्ट हुआ, उस कष्ट को उन्होंने स्मरण किया अपने प्रपुत्र को। कौन? प्रहलाद को। क्यों हो प्रहलाद ने कैसे सहन किया था? हरे कृष्ण बोल करके उनके हृदय से ठाकुर जी का नाम निकलने लगा। नाम निकलते निकलते उनको प्रहलाद का स्मरण हुआ। प्रहलाद का स्मरण हुआ, वो भावावेश में, प्रहलाद के भावावेश में उन्होंने प्रहलाद को ही मानो धारण कर लिया। इस प्रकार से तो एक है शक्ति आवेश, एक है भावावेश। शक्ति आवेश में क्या होता है? भगवान की शक्ति का आवेश होता है। जैसे अनंत शक्ति है भगवान की, लेकिन भगवान की सर्वज्ञ शक्ति और सर्वगम, सर्वत्र जाने वाली शक्ति इत्यादि, भगवान की दया, करुणा, कृपा, बहुत सारी शक्तियां हैं जो कि देखा जाता है हमारे परम करुणामय हनुमान जी के भीतर। अनिमा, लघिमा, आशिता, वशिता, प्रकाम्या इत्यादि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। तो वो शक्ति का आवेश ये होता है। तो शक्ति आविष्ट का मतलब ये भी है कि भगवान श्रीमन नारायण विष्णु भगवान वो वेदव्यास जी में स्वयं के अंश के रूप में प्रवेश कर गए। तो वहाँ पे वेदव्यास जी को भगवान का अंश या भगवान का अवतार कहा गया है, व्यासावतार। क्योंकि जो उन्होंने किया वो और कोई ऋषि नहीं कर सकता था, नहीं कर पाया। इसीलिए वेदव्यास जी जो हैं वो अन्य व्यासों से, अन्य व्यास मतलब अन्य अन्य जितने भी लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया उन सब व्यासों से श्रेष्ठ हैं। इसलिए उन्हें वेदव्यास, वेदों का व्यास करने वाले, कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वीप में जिनका आयन है, जिनका घर है, उनका नाम ही कृष्ण द्वैपायन है। कहते इसलिए जब इन सब का ज्ञान लोप हो गया और इतिहास, पुराण इत्यादि का चिंतन जो है मंगलकारी है, इस वेद के विचार के कारण, वेद में विचार है, इतिहास पुराण विचार एवं श्रेयान, इससे वेद विचार की आवश्यकता नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि लिखा है इतिहास पुराण विचार एवं श्रेयान। इतिहास और पुराण का विचार करना, पढ़ना, सुनना, सुनाना ही मंगलकारी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वेद अमंगलकारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वेद की कोई जरूरत नहीं है। ये वाक्य प्रयोग करते हैं तो कहते हैं संप्रति इस वक्त कलयुग है जिससे कि जीव मंद बुद्धि है। जीवों को मंद बुद्धि बोल दिया, केस कर देंगे वेदव्यास जी के ऊपर, जीव गोस्वामी पे कर लो। जब भगवान राम पे केस कर सकते हैं लोग, इनकी तो बात ही और। भगवान राम अपने जन्म स्थान के लिए जब कोर्ट में लड़ सकते हैं तो इनकी तो बात ही अलग है। कहते वेद जो है दुर्बोध हैं, क्योंकि वेद को समझना बहुत मुश्किल है, बुद्धि से परे हैं, बोध से परे हैं, दुर्बोध्य। प्रकृत अर्थ निर्णय में मानव असमर्थ है। उनका वास्तविक अर्थ प्रकृत, प्राकृत, दो बातें हैं। प्रकृत मतलब होता है जो उनकी प्रकृति है, जो उनका स्वाभाविक अर्थ है,
और प्राकृत होता है कि जो कृत्रिम है, बनावटी है। प्रकृत प्राकृत दो शब्द। तो प्रकृत अर्थ में करने में मानव असमर्थ है। इसीलिए परोक्षवादो वेदो अयम, वेद परोक्ष रूप से भगवान भगवत पर है। साधारणतया काम्य क्रम प्रतिपादक है, ऐसा बोध होता है। सुतरांग वेदावलंबन द्वारा भगवत तत्व विचार में प्रवृत्त होकर लोक काम्य कर्म परायण होता है। कोई निर्विशेषवादी ब्रह्मवादी बन जाता है, किंतु पुराणादि की आलोचना करने से वैसा संभव नहीं है। कारण पुराण साक्षात रूप से ही भगवत पर हैं। वेद का सुगोप्यार्थ का प्रकाश करना ही इतिहास पुराणों का अभिप्राय है। मतलब वेद स्थापन करने के लिए, वेदों के अर्थ को समझाने के लिए, वेदों के वाक्यों को विस्तृत रूप से बतलाने के लिए ही पुराण और इतिहास की आलोचना है। ये बात को इतने दिनों से स्थापन कर रहे हैं। ये जो श्लोक है ये 16वां है। आज हम 17वां श्लोक पाठ करेंगे। कहते हैं इसीलिए जो सुगोप्य अर्थ, सुगोप्य मतलब गोप्य मतलब होता है छुपा हुआ, उसका प्रकाश करना ही वेदों इतिहास का पुराणों का कार्य है। मैंने जैसे उस दिन बतलाया था, शब्द आया वेदों में वृत्त्यारी, वृत्तहंता, तो उसका अर्थ क्या होगा? वो किसको कहा गया? वो कहा गया इंद्र के लिए, वृत्तासुर को मारने वाला, वृत्तासुर के प्राण को हरण करने वाला। वो वृत्तासुर कौन है? वो वेद में विस्तृत रूप से नहीं है, तो इतिहास और पुराणों में वो विस्तृत रूप से। इस प्रकार से वेद का प्रतिपादन करना ही उद्देश्य है इतिहास और पुराण इत्यादि का। कहते हैं मैं भागवत संदर्भ प्रकाश का अभिलाषी हूँ। भगवत तत्व विचार करना मुझे आवश्यक है। उसकी यथेष्ट उपलब्धि पुराण में ही है। अतएव पुराण आदि प्रमाण ही सुख बोध्य है। अतएव प्रधानता इतिहास पुराण को ग्रहण करना ही श्रेय है। यह अभिप्राय ग्रंथकार श्री जीव गोस्वामी का है 16वें श्लोक में। क्यों उन्होंने ये लिखा है, इसके लिए बताया उन्होंने। वेद स्कंद प्रभास खंड में वेदवन्निश्चलम अन्ने पुरा पुराणार्थम द्विजोत्तमा वेदः प्रतिष्ठाता सर्वे पुराणे नत्र संशयः बिभित्याल्पश्रुताद्वेदो मामयं चालयिष्यति इतिहास पुराणे अस्तु निश्चलो अयं कृतः पुरा। वेद के समान पुराण का सर्वजन संभवत्व एवं सात्विकतादि भेद से त्रैविध्य स्कंद पुराण के प्रभास खंड में कहा गया कि हे द्विजोत्तम गण, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गण, जिस प्रकार वेदार्थ अनादि काल सर्वविज्ञान सम्मत रूप से गृहीत हो रहा है, कोई भी उसका अन्यथा नहीं कर सकता, उसी प्रकार पुराण अर्थ को भी मैं मानता हूँ। वेद के जावतीय विषय पुराण में प्रतिष्ठित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
अनेक पंडितों के वाक्य से यह ही निश्चय होता है। अल्पशास्त्रज्ञ व्यक्ति वेदार्थ विचार में प्रवृत्त होकर अपसिद्धांत करेगा। वेद इस भय से भीत होने पर सृष्टि के पूर्व में श्री भगवान के द्वारा ही इतिहास पुराण द्वारा वेद को निश्चल किया गया है। हे ब्राह्मणगण, वेद में जो भी परिलक्षित नहीं होता है उसका दर्शन मनवादी स्मृति में होता है। वेद एवं स्मृति में जो उपलब्ध नहीं है किंतु पुराण में वह दृष्ट होता है। सुतरां जो जन अंग एवं उपनिषद के साथ 4 वेद का ज्ञाता है अथच पुराणार्थ अवगत नहीं है, उसको विचक्षण नहीं कहा जा सकता। कहते जो बहुत विचक्षण बुद्धि होता है, बहुत विशेष रूप से देख सकता है, उन्हें नहीं कहा जा सकता जो लोग पुराण को, वेदों से, इतिहास को वेदों से अलग मानते हैं। कई जगह पे वेद में मैंने देखा अग्नि को ही ईश्वर मान लिया, अग्नि को ही परमेश्वर मान लिया, और अग्नि में जो वस्तु अर्पण कर रहे हैं वो हम परमेश्वर को कर रहे हैं, ऐसा लोगों ने जान लिया। लेकिन देवताओं में अग्नि शुद्र है, छोटा है, वो सारी वस्तुओं को उन देवताओं के पास ले जा करके देता है। तो अग्निदेव जो हैं प्रचंड होने पर भी अग्निदेव का जो स्वभाव है, जो कर्म है, वो अणु है, अल्प है। तो उसको किस प्रकार से वैदिक ब्राह्मण तथा कथित अपने आप को कहलाने वाले वैदिक ब्राह्मण वो कैसे उसे ईश्वर मान सकते हैं? तो वेदों में तो ऐसा लिखा है कि वो ईश्वर है। वेद में तो ऐसा आया है कि अग्नि ही परमेश्वर है, आया, लिखा है, मैंने पढ़ा। क्योंकि अग्नि को इसलिए उस वक्त माना गया कि बिना उनके इस कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। जैसे कोई आदमी वो जानता ही नहीं है कि राष्ट्रपति को मिला कब जा सकता है, दूर से देखा और इच्छा है उसको मिलने की, मिलेगा कैसे? तो बड़ा ही दूर का उसका कोई पुलिस वाला, होम गार्ड टाइप, उसको बोला भाई तेरे को मैंने उनके आगे पीछे चलते देखा है, एक कृपा कर तू बस। वो कहे भी मैं कुछ नहीं उनके सामने, नहीं तू ही इंद्र है, तू ही राष्ट्रपति है मेरे लिए, तो बोलते ना कई बार, मेरे लिए तो तू ही राष्ट्रपति है, मैं तेरे को दे रहा हूं। अब वो बॉडीगार्ड की तरह आगे पीछे चल रहा, तो सर ये किसी ने चिट्ठी दी है, अच्छा रख दे, अंदर रख दिया। तो इस प्रकार से उस बॉडीगार्ड या उस पुलिस वाले के पास में कोई व्यक्ति जब देता है तो ये मान के देता है, या ये कई बार कह देता है मेरे लिए तो तू ही सब कुछ है, कह देता। इस प्रकार से कहीं कहीं अग्निदेव को सब कुछ कहा, तू ही परमेश्वर है, तू ही हमको जो है ये ध्यान दे, तू ही हमको ये प्राप्ति करा। और उसके बाद में फिर आगे बोला गया कि ये वस्तु उनको दे दे, अमुकाय स्वाहा, फिर अमुकाय स्वाहा, ऐसा। तो इस प्रकार से कहीं कहीं अग्नि को, कहीं कहीं इंद्र को, कहीं कहीं विश्वश्रवा को, कहीं कहीं वैश्वपायन को, सबको भगवान या ईश्वर या परमेश्वर कहा गया है। ये स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोग कहते हैं गधे को भी बाप बना लेते हैं, सुना है ना? ऐसे बोलते हैं। तो वो लोग जो हैं
वो देवता जहाँ वो मनुष्य, जहाँ वो राजागण, उन्होंने अग्नि इत्यादि देव को परमेश्वर की उपाधि या परमेश्वर के द्वारा, शब्द द्वारा अभिविहित किया है, जो कि है नहीं। इस बात को इतिहास और पुराणों ने स्पष्ट किया। इसलिए आप इतिहास और पुराण को छोड़ करके वेद को जान ही नहीं सकते। जो भी वेदों को पढ़ते हैं, केवल जो पुराणों को नहीं मानते, उपनिषदों को, इतिहास को नहीं मानते, ऐसे लोग जो हैं वो लोग एक तरह से पढ़े लिखे मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि वेदों के जो अंग हैं उन्हें नहीं मानते। आप मुझे मानते हो, मेरी बात सुन रहे हो, लेकिन मेरे हाथ को, मेरे पैर को, मेरे मुंह को नहीं मानते, तो क्या मानना होगा? भगवान कहते हैं वेद का शिरोभाग जो है वो उपनिषद है, उनका मुख वाणी जो है वो पुराण है। तो वो वाणी को ही नहीं मानोगे तो क्या वेद को मान रहे हो? इस प्रकार से इस प्रकार यथार्थ ज्ञान के प्रति पुराण का प्रामाण्य निश्चित होने से, पुराण का संपूर्ण अंश दृष्टि गोचर न होने से प्रचलित अंश में नानाविध देवता की महिमा उपासना विधि उपलब्ध है। सुतरां प्रकृत तत्व ज्ञान विज्ञ अर्वाचीन व्यक्ति के पक्ष में पुराण का तात्पर्य निर्णय करना दुरूह हो जाता है। कहते इसीलिए वहाँ पे जहाँ पे छोटे छोटे देवी देवताओं को ही परमात्मा और सर्व कारणों का कारण बोल करके सिद्ध किया गया है, उससे जो वास्तविक उसका तात्पर्य है वो सब लुप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं यन्न दृष्टं हि वेदेषु तदृष्ट स्मृतिषु द्विजा उभयोर्यन्यदृष्टं हि तत्पुराणे प्रगीयते। यो वेद चतुरो वेदान् संगोपंगनिषिदो द्विजा पुराणं नैव जानाति न च सयात् विचक्षण। अथ पुराणानामेव प्रामाण्ये स्थिते अपि तेषामपि साम्यस्यत्येन प्रचुरद्रूपत्वात् नानादेवता प्रतिपादक प्रायत्वार्वाचीने क्षुद्रबुद्धिरभीर्थो दुर्धिगम इति तद्वयस्थ एव संशया यदुक्तः मात्रस्य पंचांगंच पुराणं सयादख्यामीतरत् स्मृतं सात्विकेषु च कल्पेषु महत्यम् अधिकं हरे राजसेषु च महात्म्य अधिकं ब्रह्मणो विदु तदवदग्नेश्च महात्म्य तामसेषु शिवस्य च संकीर्णनेषु सारस्वत्या पितॄणांश्च निगद्यते। अत्राग्नेस्ततः दग्नौ प्रतिपाद्यस्य तदतत् यज्ञस्येत्यर्थः शिवस्य च इति च काराच्छीवायाश्च संकीर्णेषु सत्वरजस्तमोमयेषु कल्पेषु बुहुषु
सात्वत्या नानावान्यात्मक तदुपलक्षिताया नानादेवताया इत्यर्थ पितॄणां कर्मणां पितृलोके इति श्रुतेस्ततः प्रापकः कर्मण्यामित्यर्थः। 17वां श्लोक इतना बड़ा है। कहते हैं वेदों में जो भी अंश प्रचलित हैं, जो भी दिखलाई देता है, वो देवताओं के ही उपासना या महिमा दिखलाई दे रही है। सुतरां जो लोग तत्व ज्ञान नहीं जानते, ऐसे लोगों के पक्ष में पुराणों का अर्थ भी समझना दुरूह है। वो जो पुराणों का अर्थ भी नहीं समझ सकते तो वेदार्थ क्या करेंगे। और जो लोग इतने डेप्थ में नहीं जा सकते, इतने गंभीरता में नहीं जा सकते, वो कैसे निश्चय करेंगे कि उनका परम लक्ष्य जो है भगवान है, परमेश्वर हैं, ये देवी देवता नहीं है। वो कैसे लक्षित करेंगे। उनके लिए देवी देवता जैसे अभी शनि देव हैं, कोई जो है मंगल की उपासना करता है, कोई गुरु की उपासना करता है, ये सब ग्रह नक्षत्र इत्यादि की उपासना बेकार नहीं है। उनके कार्यों को सिद्धि करने के लिए इनकी जरूरत है, परंतु इससे जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जीवन का ध्येय, जीवन किस लिए प्राप्त हुआ था वो नहीं प्राप्त होता, वो पता नहीं लगता। इसलिए उन्होंने कहा कि जो पुराण लिखे गए हैं उनको भी सर्ग प्रतिसर्ग आदि भेद से पंच लक्षणान्वित हैं एवं आख्यान नामक एक लक्षणाक्रांत है। वे 3 प्रकार से सात्विक, राजस, तामस भेद से हैं। सात्विक पुराण में हरि की महिमा अधिक वर्णित है, राजसिक पुराण में ब्रह्मा जी की और तामसिक पुराण में अग्नि की, शिव जी की और दुर्गा जी की महिमा वर्णित है। संकीर्ण पुराण में सरस्वती एवं पितृलोक की महिमा वर्णित है। अग्नि शब्द से विविध नामक अग्नि के करणीय विविध यज्ञ को जानना होगा। शिव शब्द के साथ च से शिव पत्नी दुर्गा को भी जानना होगा। संकीर्ण शब्द से सत्व रज तमोमय विविध शास्त्र को जानना होगा। यहाँ पर जो पुराण इत्यादि के बारे में कहते हैं ये पंच लक्षणान्वित है। सर्ग विसर्ग इत्यादि के बारे में हमने उस दिन सुना था। इसमें कहीं कहीं अग्नि की, शिव जी की, दुर्गा जी की महिमा बहुत बोली गई है। वो कहते तामसिक पुराण। उन्हें तामसिक क्यों कह दिया? उसका कारण कि जो तत्व को नहीं जानता है, जैसे वो साधारण व्यक्ति जो जानता नहीं है कि प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से कि ऑफिस में जाकर के चिट्ठी देने से उनके पास पहुंचती है या उनके पास पहुंच सकती है, वो जिस प्रकार से वहीं के उसके बॉडीगार्ड को ही राष्ट्रपति मान करके उसकी पूजा कर रहा है, जहाँ उसको थोड़ा पैसा दे रहा है, खिला रहा है, तो उस प्रकार से जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अग्नि को या सूर्य को या गणपति जी को या दुर्गा जी को या शिव जी को ही सब कुछ मान ले और मान करके उनकी आराधना करे, तो कहते हैं वह व्यक्ति एक तरह से तमोगुण की उपासना कर रहा है।
तमोगुण के द्वारा कर रहा है। रजोगुण के द्वारा ब्रह्मा इत्यादि जो प्रजापति हैं उनकी उपासना है, और सत्व गुण में भगवान विष्णु श्री हरि की उपासना है। ऐसे करके यहाँ बोला गया है 17वें श्लोक में। सरस्वती शब्द अन्य अन्य देवता का उपलक्षण है, अर्थात सरस्वती वाक्य की अधिष्ठात्री देवता है। उससे निज महात्म्य में प्रचार कर विविध वाक्य के द्वारा अन्य अन्य देवता की महिमा का कीर्तन हुआ है। कहते सरस्वती के प्रयोग करके अन्य अन्य देवताओं की महिमा को कीर्तन किया गया है। पितृ शब्द से कर्म के द्वारा पितृलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्रुति से पितृलोक प्राप्ति के उपयोगी कर्म समूह का बोध होता है। सारार्थ ये है कि वेद में बहुविध भाष्य होने से भी सब कृत्रिम हैं। वेद में बहुत सारे टीकाएं होने पर भी सब कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब बनावटी, आर्टिफिशियल। पुराण वेद का अकृत्रिम भाष्य है। पुराण ही वेद की वास्तविकता में टीका है, क्योंकि जिन्होंने वेद लिखे उन्होंने ही पुराण लिखे। वेद का यथार्थ ज्ञान लाभ के निमित्त वह ही यथेष्ट है। वेद का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए यही श्रेष्ठ है कि हम पुराणों को पढ़ के वेदों का अर्थ समझें। प्रभास खंड के द्वितीय श्लोक का तात्पर्य यह है, तदुक्तम स्मृतिषु द्विजाः। इससे मनवादि स्मृति का वेदार्थ निर्णायत्व कहा गया है। देखिए, श्रुति स्मृति ममैवाज्ञै यस्ते उल्लंघय वर्तते आज्ञाच्छेदी मम द्वेषी मदभक्तो अपि न वैष्णव। भगवान एकदम डांट करके बोलते हैं, जो व्यक्ति मेरी आज्ञा रूप श्रुति स्मृति को उल्लंघन करता है वे भक्त होने से भी वास्तविकता में वैष्णव नहीं है। भक्त और वैष्णव में अंतर कर दिया भगवान के शब्दों में। भक्त और वैष्णव में अंतर कर दिया। बताओ, भक्त और वैष्णव में क्या अंतर हो सकता है? कोई अंतर हो ही नहीं सकता। क्या है? नहीं नहीं, मेरा भक्त, मद भक्तो अपि ना वैष्णव। मेरा भक्त होने पे भी वो वैष्णव नहीं है। लगाओ बुद्धि। बोल। हाँ, भक्त क्या है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृश्रवः। 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, अर्थात भक्त हैं। आर्त जिसको तकलीफ है, जिज्ञासु जिसको जानने की इच्छा, अर्थार्थी जो किसी काम के लिए मेरी उपासना कर रहा है, ये सब भक्त हैं। लेकिन वैष्णव कौन है? वैष्णव मेरे अलावा मुझसे कभी कुछ नहीं चाहता। मेरे को छोड़ करके उसकी चाहत है ही नहीं। मेरे से कुछ चाहत नहीं है मेरे अलावा, वो वैष्णव। ये शब्द भगवान का इतनी बड़ी बात है। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे यस्ते उल्लंघय वर्तते आज्ञा छेदी मम द्वेषी। ऐसा आज्ञा को नाम मानने वाला मेरा द्वेषी है। मेरा आदेश श्रुति और स्मृति को मेरे आज्ञा समझते हुए उसका उल्लंघन नहीं करना। कहते जो ऐसी आज्ञा नहीं मानता मेरा द्वेषी है। ये तो छोड़ दो, वो मेरा भक्त भी क्यों ना हो,
वैष्णव नहीं हो सकता। मतलब वेदों में भगवान की उपासना जो की गई है, वो उपासना सारी की सारी उपासना लगभग स्वार्थों की सिद्धि के लिए। देवता लोगों ने आज तक, क्या मैं समझता हूं कई बार देवताओं को वैष्णव कहा गया है कहीं कहीं। कैसे वैष्णव हो सकते हैं? भोगों में लिप्त, भोगों में लिप्त, थोड़ी थोड़ी बात पे रुष्ट हो जाते हैं। भगवान के विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इन्हें वैष्णव कैसे कह सकते हैं? ये भक्त हो सकते हैं। वैष्णव जो यहां पे बोला गया वो वैष्णव नहीं हो सकते। सकाम भक्त हो सकते हैं, निष्काम भक्त वैष्णव नहीं हो सकते। तो इसलिए भगवान ने इसको डिफाइन किया कि मद भक्तो अपि न वैष्णव। भक्त होने पे भी वास्तविक वैष्णव, प्रत्युत आज्ञा उल्लंघनकारी विद्वेषी है। भक्त होने पे वैष्णव तो है ही नहीं, उल्टा मेरी आज्ञा को उल्लंघन कर द्वेषी है। पुराणम नैव जानाति न च सयात विचक्षणा, इस वाक्य से इतिहास की अपेक्षा भी पुराण की श्रेष्ठता प्रदर्शित हुई है। पुराणों को इतिहास से भी श्रेष्ठ मानना चाहिए। कारण पुराण से ही वेदार्थ का निश्चय सम्यक रूप से होता है। शास्त्र की सात्विक आदि संज्ञा परिभाषिक है, अर्थात सात्विक, राजिक, तामसिक देवता और उनके उपासक के कर्म गुण की वर्णना का आधिक्य जिससे है उसे सात्विक, राजसिक और तामसिक कहा गया। 17वां श्लोक का अर्थ संपूर्ण होता है। कहते हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक जो देवता हैं उनके अनुसार ही उनकी उपासना, और उनके अनुसार ही उनकी उपासना के कारण ही भक्त भी हैं, उपासना करने वाले। वैसे ही तामसिक, राजसिक, सात्विक। सात्विक पुराण की श्रेष्ठता और श्रीमद् भागवत की सूचना। अब जो है 18वें श्लोक में जाकर के सात्विक पुराण जो है उसकी श्रेष्ठता का वर्णन होगा। तामसिक और राजसिक को छोड़ दिया डायरेक्टली, और उनका उसमें भागवत के विषय में वर्णन होगा जो कल को श्रवण करेंगे। एक लाइन पढ़ ही लेते हैं, अगले वाले पेज पे आ जाए। तदेवं सती तत्कल्पकथाम् अत्ययनैव मात्रस्य एव प्रसिद्धानां तत्पुराणानां व्यवस्था ज्ञापितः तारतम्यं तु कथं स्यात् निरतनिर्णय क्रियेत सत्त्वादितारतम्येनेवेति चेतः। ओ, इतना बड़ा श्लोक है, एक श्लोक, इतना बड़ा पैरा है, एक श्लोक। ये वेदों में ऐसे श्लोक होते हैं। ये जो हमारे परम करुणा में श्री जीव गोस्वामी जी ने लिखा है ना, वो वैदिक भाषा का प्रयोग किया है। जो हमारे पुराणों के श्लोक हैं वो 4 स्ट्रेंजर्स में या 6 स्ट्रेंजर्स में रहेंगे, 6 लाइनों में, क्या बोलते हैं उन्हें, वाक्यों में, 6 वाक्यों में, 4 वाक्यों में, 2 वाक्यों में, ऐसे रहते हैं। और उनके अंदर एक एक का अक्षरों की गिनती होती है। ये बहुत बड़ा है, इसको कल को ही पढ़ेंगे। मंशा राष्ट्र
हरिहराय नमः कृष्णा यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐचे गोसाई करी चरण वंदन जहाँ हैते विघ्न नाश विष्ट पूरा ऐचे गोसाई यार मुई तारे दास तासवार पदरीनु मोर पंचग्राम आदिर चरण सेवी भक्त सनेवास जनमे जनमे है अभिलाष ऐचे गोसाई जबे ब्रज कैलावास राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश मने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मझाई अमन श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलाटङ्कनखालय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षसि यशस्ति हृदये संवित्तं नरसिंहमहं भजे नरसिंह प्रह्लादे जय पद्म मुख पद्म भृंग इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिरे नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलाटङ्कनखालय वागीशायस्य वदने लक्ष्मी